नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की मेजर न्यूज़ कौन कौन सी है और मंडे को हमें कौन से स्टॉक्स पर नज़र रखनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं S&P ने इंडिया की रेटिंग को BBB- से चेंज करके BBB कर दिया है और स्टेबल आउटलुक रखा है। ये इंडिया के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। सेकंड जो न्यूज़ है वो पाकिस्तान से रिलेटेड है। पाकिस्तान अनाउंसेज न्यू रॉकेट फोर्स आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। ये बहुत मेजर न्यूज़ नहीं है, लेकिन आपको पता ही है स्टॉक मार्केट में छोटी सी न्यूज़ पे भी रिएक्ट होता है। लास्ट के 2-4 दिनों से पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की तरफ से भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, लेकिन उनका कोई मेजर इम्पैक्ट अभी तक तो नहीं है जब तक कोई ऐसी घटना नहीं घट जाती। लेकिन हमें इसके ऊपर नज़र ज़रूर रखनी है। मेजर एक न्यूज़ है ट्रेड डेफिसिट को लेकर। इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ के $27 बिलियन हो गया है। दोस्तों, ट्रेड डेफिसिट वो होता है कोई भी देश एक टाइम में जितना एक्सपोर्ट करता है और जितना इंपोर्ट करता है उनका जो डिफरेंस होता है उसको हम ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। अगर इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो ट्रेड डेफिसिट, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है तो ट्रेड सरप्लस। लेकिन इंडिया ने जुलाई में $37.24 बिलियन एक्सपोर्ट किया है और $64.59 बिलियन का माल इंपोर्ट किया है। दोस्तों, वैसे तो एक न्यूज़ को पकड़कर चाहे 15-15 मिनट की अलग अलग वीडियो बनाते रहें, लेकिन उससे आपका टाइम ख़राब होगा और उससे कोई आपको प्रॉफिट भी नहीं हो सकता। इसलिए जो काम की खबरें हैं वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और जितनी देर में आपको समझ में आ जाए उतनी ही देर में वो टॉपिक को कवर करने की कोशिश हम कर रहे हैं। अब बात करते हैं ब्लॉक डील की। एक्सिस बैंक में ₹1068.90 पर 157 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील हुई है और टाटा स्टील में ₹156.50 पर 136 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील। बजाज ऑटो में ₹8,227.50 पर 91.24 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील हुई है। ICICI बैंक में ₹1427.90 पर 91.20 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील और भारती एयरटेल में ₹1880.50 पर 145 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में 455 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील और ₹788.05 के भाव पर। इन्फो एज, जिसको हम Naukri.com भी बोलते हैं, ₹1341 पर शेयर के हिसाब से 96.15 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये ब्लॉक डील के बारे में बता देता हूँ। ब्लॉक डील वो डील होती है जब कोई एक प्रमोटर या जिसके पास बहुत ज़्यादा शेयर हैं वो अपने एक साथ होल्डिंग को 2%, 1%, 5% कम करना चाहता हो तो वो कोई ना कोई किसी न किसी बायर को ढूंढता है या वो अपना अनाउंस करता है कि मुझे इतने शेयर बेचने हैं। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन जैसे म्यूचुअल फंड्स वाले हैं, बैंक्स है, LIC है, उनको अगर प्राइस जचता है तो वो शेयर ले लेते हैं। और हमारा इस चीज़ को देखने के पीछे लॉजिक ये रहता है दोस्तों, जैसे आपने ICICI बैंक को ₹1400 पर बाइंग कर रखा है, ब्लॉक डील हो रही है ₹1428 की, तो हो सकता है कि आपको उसमें ये हौसला हो जाए कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जिन्होंने बहुत रिसर्च करके ब्लॉक डील की है और आपका तो प्राइस लेवल उनसे काफ़ी नीचे है, तो लॉन्ग टर्म में आपको भी फ़ायदा मिलेगा क्योंकि वो भी लॉन्ग टर्म के लिए ही सोच के ब्लॉक डील करते हैं। अब बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर 7% रिलायंस के शेयर ड्रॉप कर चुके हैं और क्वार्टर के रिजल्ट्स भी ठीक ठाक आए थे। अब उनकी पूरी की पूरी नज़र स्टॉक मार्केट में जितने भी रिलायंस कंपनी के शेयर होल्डर हैं उनकी एनुअल जनरल मीटिंग जो 29 अगस्त को होने वाली है उसके ऊपर फोकस रहेगा। DGTR ने 5 ईयर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है हॉट रोल्ड स्टील इंपोर्ट फ्रॉम वियतनाम। इंडिया का DGTR है वो वियतनाम से इंपोर्ट होने वाले हॉट रोल्ड स्टील पर 5 ईयर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। उनका ये मकसद है कि इससे इंडियन मैन्युफैक्चरर को फ़ायदा होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये हल्का सा नेगेटिव रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये पॉजिटिव खबर है। नेक्स्ट जो खबर है इन्फोसिस पर है। सिंगापुर टैक्स अथॉरिटी ने 66 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है GST पेमेंट इशू के कारण। दोस्तों, इतनी बड़ी कंपनी पर अगर कोई GST पेमेंट का इशू रहता है या कोई पेनल्टी लगती है, ये भी अपने आप में एक नेगेटिव न्यूज़ रहती है। BPCL ने ये कहा है कि अभी जल्दी सी कोई भी नियर टर्म में प्राइस कट देखने को नहीं मिलेगा तेल के प्राइस में, क्योंकि जियोपॉलिटिकल इशू चल रहे हैं।
जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाता तब तक रेट कट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इंडिगो जो पहले इंडिया और चाइना के बीच डायरेक्ट फ्लाइट चलाता था, अब बीच में बंद थी, तो अभी दोबारा से रिज्यूम करने के लिए एप्लीकेशन दी है अप्रूवल के लिए। और गेल के ऊपर 22 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है कस्टम अथॉरिटी ने। जाइडस लाइफ साइंस के ऊपर यूएस एफडीए ने बद्दी प्लांट पर 4 ऑब्जर्वेशन भेजी है। दोस्तों ये थी मेन न्यूज। अब हमें मंडे को कौन सी स्टॉक्स पर नज़र रखनी चाहिए? गेल एंड जाइडस लाइफ साइंस पर थोड़ी नेगेटिव न्यूज है, तो हो सकता है कि ये थोड़े से नीचे रहे क्योंकि इनके ऊपर फाइन और इंस्पेक्शन है। स्टील स्टॉक्स पर हमें नज़र रखनी है, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टाटा स्टील, क्योंकि इनके कुछ प्रोडक्ट पर वियतनाम से जो इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है। आईसीआईसी बैंक, भारतीय एयरटेल, बजाज ऑटो और एक्सिस बैंक में काफ़ी ब्लॉक डील हुई है, जिसके बारे में अभी हमने बातें की हैं। जोमेटो और स्विगी पर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए क्योंकि रैपिडो फूड डिलीवरी सेगमेंट में एंटर कर रहा है और उनका जो मॉडल है वो काफ़ी फ्रेंडली है। कमीशन फ्री मॉडल उन्होंने लॉन्च किया है, क्योंकि आपको पता है कि जोमेटो और स्विगी कुछ ना कुछ चार्ज करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल भी चार्ज नहीं करेंगे। दोस्तों मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ये सारे सोर्सेज हैं जहाँ से मैंने डाटा उठाए हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें। कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं एक पोर्टफोलियो स्टॉक बताता हूं एवरी सैटरडे 7 PM, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अभी प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार दोस्तों।